अब अस्पताल में स्कूटी ले जाने वाले शख्स मनोज जैन, जो पीड़ित बच्चे के पिता हैं, जो स्कूटी लेकर पहुंचे थे, वो हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि आपको स्कूटी अस्पताल में लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल तक लेकर जानी पड़ी? एक्चुअली क्या होता है, एक पिता का दर्द वही जान सकता है जो एक पिता हो। मेरे बेटे के माइनर फ्रैक्चर हुआ, मैं उसको लेकर सेकंड फ्लोर पे ऑर्थोपेडिक वार्ड में गया। वहां उन्होंने उसको देखकर प्लास्टर चढ़ा दिया। अब वो चलने फिरने के लिए सक्षम नहीं था। अब उसका वेट भी तकरीबन 64 kg है। अब मैं उसको नीचे लाने के लिए या तो मुझे व्हील चेयर चाहिए थी या स्ट्रेचर चाहिए था। ना व्हील चेयर थी ना स्ट्रेचर था। मैंने 10 से 15 मिनट तक पूरे में ढूंढ लिया, पूरे में देख लिया, कहीं पर भी व्हील चेयर और स्ट्रेचर नहीं मिले। ये व्हील चेयर और इतना बड़ा स्ट्रेचर के अस्पताल है, उस अस्पताल के अंदर आपको एक भी व्हील चेयर या फिर स्ट्रेचर मुहैया नहीं हो पाया? क्या आपने किसी से पूछा था या मदद लेने की कोशिश की थी? व्हील चेयर और जो स्ट्रेचर देखते हैं सुखलाल जी और एक मुकेश, उनसे मैंने पूछा। उनके साथ मैं 10 मिनट तक रहा। उनने भी कई बार इंतजार करने के लिए बोला। फिर इसके बाद मैंने उनसे ही बोला कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, उससे कोई साउंड पॉल्यूशन नहीं होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर नहीं हो पा रही व्हील चेयर उपलब्ध तो मैं अपनी बाइक, जो स्कूटी होती है ऑप्टिमा, हीरो ऑप्टिमा है, उसको मैं लेके ऑर्थोपेडिक वार्ड में चला जाता हूँ और उसको बिठा कर ले आता हूँ। यहाँ से मैं अपनी गाड़ी से ले जाऊंगा। अस्पताल प्रशासन से जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं सुखलाल से, उनकी आपकी बहसबाजी भी हुई। एक बार हम सुनवा देते हैं, सुन लेते हैं कि क्या बहस हो रही है। नहीं, सुखलाल जी से बहसबाजी नहीं हुई। हाँ। वहां जो उस बिल्डिंग के इंचार्ज हैं देवकी नंदन बंसल, उनने मेरी गाड़ी को जाते हुए गाड़ी की चाबी निकाल ली, इसलिए उनसे बहसबाजी हुई थी। सुखलाल तो मुझे परमिट करके गया था। अच्छा। उस समय मुझे उनका नाम मालूम नहीं था। हाँ। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे में मैंने दिखाया है कि जो वहां के उपाधीक्षक हैं कर्णेश गोयल जी, डॉक्टर कर्णेश गोयल, उनको मैंने सीसीटीवी कैमरे में दिखाया। उन्होंने कहा ये तो सुखलाल है। सुखलाल जी को बुलाया तो उन्होंने बोला, हाँ साहब ये परेशान हो रहे थे 10 से 15 मिनट तक, कोई व्हील चेयर नहीं थी, कोई स्ट्रेचर नहीं था। और मुझसे इन्होंने पूछा था तो मैंने इनको बोला था कि भाई अब इतनी टाइम में क्या करें। तो ये स्थिति में मैं अपना जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है वो लेकर पहले लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पे गया जहां ऑर्थोपेडिक वार्ड है। वहां से मैंने बेटे को उस पर बिठाया, फिर लिफ्ट में आया और फिर मैं लिफ्ट से नीचे एग्जिट हो ही रहा था, इतने में मुझे जो देवकी नंदन बंसल है, जो उस नई बिल्डिंग के इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझे रोक लिया। जिस अस्पताल में आप गए, क्या वो सरकारी अस्पताल है या फिर प्राइवेट? वो सरकारी अस्पताल है, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। स्टेट गवर्नमेंट की उसकी ड्यूटी है कि इस तरीके की अव्यवस्था ना हो। उसके लिए ये उनको तय करना होना चाहिए कि सारे सामानों की सुव्यवस्थित हो। अगर ऐसे में मेरा बेटा तो चलो माइनर फ्रैक्चर था, अगर ऐसे में कोई एम्बुलेंस से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे स्ट्रेचर की आवश्यकता हो तो वो तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाए उसकी, वो वहां पहुंच ही नहीं सकता। किसी सीनियर्स ने इसका संज्ञान लिया, इस पर कुछ कहा गया कि व्यवस्था किया जाएगा, स्ट्रेचर या फिर व्हील चेयर के इंतजाम किए जाएंगे ताकि ये नौबत ना आए कि स्कूटी लेकर ही अस्पताल में जाना पड़े? इस बात की जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर कर्णेश गोयल जी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था और मेरे सामने भी दिए थे कि उन्होंने 5 व्हील चेयर डोनेट कराए। उम्मीद करते हैं ये खबर जब आज तक पर चल रही है, इसको गंभीरता से लिया जाएगा और अगर इंतजाम नहीं है तो जल्द से जल्द किया जाए ताकि मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और किसी भी पिता को ये स्कूटी के जरिए ऊपर ना जाए ताकि दूसरों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े इस वजह से, क्योंकि ये कतई ठीक नहीं है। अस्पताल है, दोनों एंड से ध्यान रखना होगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे जुड़ने के लिए। तो अस्पताल की व्यवस्था टूटी, लिफ्ट में स्कूटी।